कभी कभी रात किसी चीज को छुपाती नहीं, बल्कि वापस ले आती है। कुछ आवाजें चेतावनी नहीं होती, कुछ ट्रेनें सफर पर नहीं, शिकार पर निकलती हैं। आज मैं जो बताने वाला हूं, वो मुंबई लोकल की ऐसी कहानी है जिसे रेलवे ने कभी स्वीकार नहीं किया और लोगों ने कभी भुलाया नहीं। ये है रात की वो लोकल जो रिकॉर्ड में है पर दुनिया में नहीं। 12 जुलाई 2019, रात का सन्नाटा और रेलवे कंट्रोल रूम में चमकती एक लाल एंट्री। रात के 2:45 बजे सिस्टम ने एक चलती हुई ट्रेन का रिकॉर्ड दिखाया, लेकिन स्केड्यूल में ऐसी कोई ट्रेन थी ही नहीं। पिछली रात तक भी नहीं, इस रात भी नहीं, और अगले ही दिन 6 लोग गायब मिले। सभी की आखिरी लोकेशन कल्याण के पास का पुराना ब्रिज। वही समय, वही गलियारा। 2:40 से 2:50। सिक्योरिटी ने सीसीटीवी खोला। हर फ्रेम खाली, हर ट्रैक शांत, हर प्लेटफॉर्म डेड साइलेंट। लेकिन रात की लॉगबुक में 3 स्टेशन मास्टर्स ने एक ही बात लिखी। हमने दूर एक हॉर्न सुना था, लेकिन ट्रैक हिला नहीं। मशीन सेंसर्स ने भी यही कहा। ट्रैक पूरी तरह शांत था, एकदम ठंडा, जैसे किसी चीज ने उससे होकर गुजरने से इनकार कर दिया हो। रात 2:45, एक खाली सड़क और एक थका हुआ ऑटो ड्राइवर जो सिर्फ घर पहुंचना चाहता था। वो ब्रिज पर पहुंचा और तभी उसके पीछे एक जोरदार रोशनी चमकी, ट्रेन की हेडलाइट जैसी, लेकिन उससे भी तेज। अजीब, सफेद नहीं, पीली नहीं, जैसे किसी भटके हुए सूरज का टुकड़ा। वो रोशनी उसके ऊपर से निकलकर आगे बढ़ गई। कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई हवा का दबाव नहीं, सिर्फ एक असहज फीलिंग, जैसे कोई चीज उसके आर पार गई हो। उसने सिलुएट्स देखे, 2 आकृतियां दरवाजे पर, लेकिन उनमें लाइफ नहीं थी। कोई आंखों की चमक नहीं, सिर्फ गहरा काला खालीपन। वो कहता रहा कि वो ट्रेन जमीन पर नहीं थी, वो तैर रही थी, और उसकी आवाज एक ट्रेन की नहीं, एक कब्र की तरह लग रही थी। मिसिंग लोगों में से एक था रोहित भालेराव। उसका फोन ट्रैक के किनारे टूटा मिला। फोन में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला दिया। रिकॉर्डिंग शुरू होती है, तेज हवा, फिर एक गहरी हुमिंग, जैसे पृथ्वी के भीतर से कोई आवाज उठ रही हो। कुछ सेकंड बाद दूर, बहुत दूर, एक ट्रेन हॉर्न जैसा साउंड, लेकिन उसमें एक अजब एको था, जैसे हॉर्न इस दुनिया में नहीं, किसी और लेयर में बज रहा हो। फिर अचानक एक मेटल स्क्रीच, इतना तेज, इतना कच्चा कि रिकॉर्डिंग डिस्टॉर्ट हो जाती है। इसके बाद साइलेंस, और रिकॉर्डिंग के आखिरी 4 सेकंड्स सबसे खतरनाक थे। बैकग्राउंड में एक आवाज थी जो नॉर्मल स्पीड में नहीं, उल्टी दिशा में चल रही थी। एक रिवर्स फ्लो, एक डिस्टॉर्टेड टोन, जैसे कोई आपको पीछे खींच रहा हो। किसी दूसरी तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट साफ थी, ये ह्यूमन प्रभाव नहीं था,
ये किसी अननोन सोर्स की फ्रीक्वेंसी थी जो इंसानी आवाज से मेल नहीं खाती। रेलवे यार्ड का एक सीनियर वर्कर जिसने अपनी जिंदगी की 25 साल रात की ड्यूटी में गुजारी, उस रात भी वही था। उसने दूर से कुछ आता देखा। पहले उसे लगा फॉग है, फिर लगा ट्रक की लाइट है, फिर उसकी सांसें रुक गईं। एक पुरानी लोकल, लेकिन अलग, खुलती हुई, विकृत, जैसे कोई सपना जो टूटता भी नहीं, बनता भी नहीं। सबसे डरावना हिस्सा, वो ट्रैक पर नहीं थी। वो 3-4 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसका फ्रंट लाइट गोल नहीं था। वो एक विशाल, बुझी हुई आंख जैसा दिखता था। एक राखी हुई, जल चुकी आंख जो आपको पहचान रही हो। जैसे जैसे वो पास आती गई, उसके कोचेस ब्लर होने लगे, अपने ही अंदर टूटते हुए, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे मोड़ दिया हो। और फिर एक हल्की सी वाइब्रेशन, एक ठंडी हवा, और ट्रेन धुंध में डिसॉल्व हो गई। 1 मिनट में, जैसे वो कभी थी ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन लगभग बंद ही होने वाली थी, तभी एक पुरानी फाइल मिली। साल 1975। इसी लाइन पर एक रात के 2:45 बजे की लोकल पटरी से उतरकर नदी में गिर गई थी। कितने लोग मरे, किसे बचाया गया, कुछ पता नहीं चला। सबसे अजीब बात, मलबा कभी नहीं मिला। कुछ पुराने वर्कर्स ने कहा था कि उसके बाद हर कुछ सालों में उसी समय, उसी राह पर एक टूटी हुई लोकल छाया जैसी फिर दिखाई देती है। वो किसी यात्री को नहीं छोड़ती। वो बुलाती नहीं, खींचती है किसी लूप में, किसी अधूरे सफर में। इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई, पर इंटरनल नोट की आखिरी लाइन अभी भी डराती है। अगर वो ट्रेन कभी ट्रैक पर नहीं थी, तो फिर जो 2:45 पर चल रही थी, वो क्या थी? अगर आप कभी मुंबई की रात में ड्राइव कर रहे हो और आपको दूर कहीं से लोकल ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे, तो पीछे मत मुड़िएगा, क्योंकि हर आवाज इस दुनिया से नहीं आती, और हर ट्रेन आपको छोड़ने नहीं, ले जाने के लिए आती है। ये थी कहानी, द ट्रेन दैट नेवर अराइव्ड। गुड नाइट। और ट्रैक पर चलते समय सावधान रहिएगा।